नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी हैं, जो कि आपको स्कूल से मिली होंगी। नई 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2024 से 25 के बीच की। तो चलिए बच्चों, इनको भर करके जमा करना है आप लोगों को स्कूल में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं क्लास 7th, जो कि अपनी विज्ञान की है। तो चलिए बच्चों, साइंस सब्जेक्ट की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका करते हैं, जो कि अपनी 2024 से 25 के बीच की है। बच्चों आप लोगों ने सर्च किया होगा, आपको 2023 से 24 के बीच की किताबें मिल रही होंगी यूट्यूब पे। अभी तक किसी ने नई किताबें अपलोड नहीं की हैं 2024 से 25 के बीच की। चलिए बच्चों, नई 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इसका पहला अध्याय है पादपों में पोषण। तो चलिए इसका पहला अध्याय करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 1 है, जिसका नाम है पादपों में पोषण। इसका मैचिंग करना है तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, जड़ों से पानी पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल, वायुमंडल से CO2। ठीक है बच्चों, इसके बाद सही विकल्प देखते हैं बच्चों। पहला सही विकल्प कैसा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद का युग्म है तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको यहाँ उत्तर के सामने लिखते भी चलना है। दूसरा है, बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्ती घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो नेफेथस घटपर्णी। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है? जल की कमी वाले क्षेत्रों में क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे में प्रकाश संश्लेषण के किस भाग द्वारा होता है? तो तना द्वारा। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो खिचड़ी। क्या आ जाएगा? खिचड़ी। ठीक है, फिर यहाँ पे जाइलम आ जाएगा 5वें में। चलिए बच्चों, इसके प्रकार देखते हैं। रिक्त स्थान, तो पहला क्या है? ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ऐसे पादप को परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अमरबेल पौधे होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक है, वायुमंडल के मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। सहजीवी अपना आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे भर देना है इन सबको। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। अपना प्रश्न पढ़ते हैं। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, स्वयं संश्लेषित विधि से आप क्या अभिप्राय है? तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किसी प्रकार पहुंचाते हैं। तो पत्ती तक किस प्रकार पहुंचाते हैं? तो जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियां तक पहुंच जाती हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी एवं प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, फिर ये अपने जीवन यापन हेतु
पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। एक गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सातवां, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे कैसे प्रकार प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में नियुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वापोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो स्वापोषी में क्या आ जाएगा? जीवधारियों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, स्वापोषी कहलाते, जैसे हरे पेड़ पौधे। इसके बाद विषमपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी कहलाते, जैसे कवक। ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि नागफनी के पौधे से ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा एवं कांटेदार नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 है। बूझो अपने खेत के कुछ वर्षों लगातार एक ही फसल बुआ करता आ रहा है, उसके खेत की फसल एक पर प्रति वर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार प्रयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्व से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। तो इतना 10वीं में कर दीजिएगा। नेक्स्ट 11वां है। यहाँ पे 2 पत्ती हैं। उपरोक्त चित्र को बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो हरी पत्ती में, क्योंकि ये एक हरा वर्धक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों। तो चलिए 12वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी। ठीक है। 13वां प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम्स को, और यहाँ पे आप इतना लिख दीजिएगा। क्या लिखना है इसमें? नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज़्यादा और जल्दी दिखेगी। यह जीव कवक फंजाई कहलाते हैं। उनकी पोषण प्रणाली भिन्न की होती है। ये मृदा एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा इस साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। फिर 12 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आ नंबर क्या है? 14वें का। तो इसमें लिख देना है, घट पर्णी पौधे को मृदा से भी सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, इसीलिए पोषक तत्व के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों। 12 नंबर है फिर इसका,
घटपर्णी पौधे किस प्रकार कीटों का भक्षण करते हैं, विस्तार से समझाइए। तो घटपर्णी पौधे में पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, जैसे नीचे की ओर ढके रहने हैं, अर्थात अधोमुखी होती है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसे रोमों के बीच फंस जाते हैं। घर में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रवस्था का नामांकन चित्र बनाना है। तो आप प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने की व्यवस्था का नामांकन चित्र बच्चों इस कॉलम में बना दीजिएगा। 15 में सर्च करके आप प्रकाश संश्लेषण का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में आपको पत्तियाँ एकत्रित करनी है और कागज़ पर चिपकानी हो, पत्तियों के नाम लिखने हैं और उनके एक एक उपयोग लिखने हैं। तो पहले आप यहाँ पे पत्तियों के चित्र बना दीजिएगा, पत्तियों के नाम और क्या उपयोग हैं उनको लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 फलों के बीज को एकत्रित करना है। तो बीजों के चित्र, फल का नाम यहाँ पे और फल का चित्र। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार प्रोजेक्ट 2 कर लीजिएगा बच्चों, तो सारे क्वेश्चन आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जो अपना अध्याय 2 रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें और अभी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अध्याय 2 में।